नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा। महाराष्ट्र में इन दिनों सियासत काफी उतार चढ़ाव बड़े भरे मोड़ से गुजर रही है। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, जो एंटीलिया केस हुआ, उसको लेकर जितने भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं, उसके बाद अब हालात ये है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शरद पवार जो एनसीपी चीफ हैं, दोनों के बीच में मनमुटाव की खबरें आ रही हैं। वैसे जो पूरा घटनाक्रम है एंटीलिया केस वाला, मनमुटाव की वजह वो नहीं है। मनमुटाव की वजह वो खबर है जिसकी अभी तक ना आधिकारिक पुष्टि हुई है, ना उसे आधिकारिक तौर पर नकारा ही गया है। और ये खबर ये है कि शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल दोनों ने गुजरात में जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। ये खबरें खूब आई हैं, उसके पीछे पीछे ये खबरें भी आई कि अमित शाह ने शरद पवार को राष्ट्रपति का पद ऑफर किया है। कोविंद जी का कार्यकाल खत्म होते ही शरद पवार अगले राष्ट्रपति होते हैं और उसके बाद जो महाविकास अघाड़ी मोर्चा है उसमें फूट पड़ी है। सरकार से समर्थन वापस लिया जा सकता है, उद्धव सरकार गिरेगी और उसके बाद शरद पवार को जो वादा किया गया है वो वादा पूरा होगा। ये तमाम अटकलें, ये तमाम कयास सोशल मीडिया पर तेजी से चल रहे हैं। इस बीच उद्धव ठाकरे बेहद नाराज बताए जा रहे हैं शरद पवार से। नाराजगी की वजह यह है कि अभी तक न प्रफुल्ल पटेल और न शरद पवार दोनों ने इन सारी खबरों का कोई खंडन किया है कि उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है या नहीं की है। ना ही हामी भरी है, न इनका खंडन किया है। शरद पवार कोई जवाब दे पाते, उससे पहले वो अस्पताल में एडमिट हो गए, उनका इलाज चल रहा है, अभी तक वो अस्पताल में एडमिट ही है। तो सारी खबरों पर, सारी जो घटनाक्रम है, फिलहाल उस पर विराम लगा हुआ है। पर ये तय है कि शरद पवार जैसे ही ठीक होकर वापस आएंगे, उसके बाद ये बातचीत जरूर आगे बढ़ेगी। नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि अनिल देशमुख, जिन पर काफी गंभीर आरोप लग रहे थे पूरे मामले को लेकर, एंटीलिया केस वाले मामले पर, उगाही करने के मामले को लेकर, उसमें शरद पवार ने पूरी कोशिश की है अनिल देशमुख को बचाने की, क्योंकि उनके बेहद खास रहे हैं। और इसके बाद अब शिवसेना में नाराजगी का कारण ये भी माना जा रहा है कि अपने खास को बचाने के लिए शरद पवार ने अमित शाह से मुलाकात की है और इसलिए उनकी शर्तें मानी गई है। बहरहाल इन पूरी खबरों में सच्चाई क्या है, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। जब शरद पवार ठीक होंगे, ये पूरी जानकारी खुद आकर देंगे, तभी क्लियर होगा कि वाकई अमित शाह से मुलाकात हुई या नहीं हुई। अगर हुई तो उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई, ये सारे खुलासे शरद पवार के बाहर आने के बाद ही क्लियर हो पाएंगे। तब तक फिलहाल महाराष्ट्र में स्थिति स्थिर बनी हुई है, पर उसके बाद क्या उतार चढ़ाव आते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। नमस्कार।